बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है 2025 उसका आगाज कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसकी लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज रह जाएगी। आज की जो एक्सरसाइज है 4.4, इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि स्क्वायर रूट किस तरह लिया जाता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मेरी आदत है कि मैं पहले आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारा टॉपिक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास दिए गए हैं, इनका जो है ये हमने स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस करने से पहले अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ नंबर को रिवाइज कर लें तो ये डेफिनेशन समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर क्या होता है? देखें, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x इज अ नंबर y, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x, ये कोई नंबर x है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? एक नया नंबर होगा जिसका नाम क्या होगा? y, सच दैट कि जब मैं y का स्क्वायर करूंगा तो दोबारा x के बराबर आ जाएगा। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो किसके बराबर है? 4 के बराबर। ये देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। अब यहां पे जो 16 है ये x का रोल अदा कर रहा है, यानी x किसके बराबर है? 16 के बराबर है। और y किसके बराबर है? 4 के बराबर है। अब y का जब स्क्वायर लेंगे, जब y का स्क्वायर लेते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है? 16। और 16 किसके बराबर है? x के बराबर। ठीक है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x एक नया नंबर है y, जिसको अगर उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें वो नंबर मिल जाता है x। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो है ना, इसकी डेफिनेशन समझें। द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपने क्या करना है, जहां पे नंबर है वहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लफ्ज यूज कर लेना है। द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर्स टू ए वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब फर्ज किया कि आपके पास ये कोई x+1 का स्क्वायर है, x+1 का स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है? x+1 के बराबर आता है। तो जब आप x+1 को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? इस नंबर के बराबर आ जाएगा, x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जिस तरह ये देखें, यहां पे ये x स्क्वायर रूट ऑफ x y है, तो y को जो यानी जो आंसर आया है y को y से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अच्छा, ये जो इसके लिए नोटेशन इस्तेमाल की जाती है वो ये वाली नोटेशन इस्तेमाल की जाती है स्क्वायर रूट के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल भी कहते हैं। अब स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके हैं, एक बाय फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीजन मेथड है। तो देयर आर टू मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक फंक्शन। द नंबर वन इज फैक्टराइजेशन, नंबर टू इज डिवीजन मेथड। नंबर में भी आपने ऐसे ही किया था, तो एक्सप्रेशन में भी ऐसे ही होगा। तो आइए अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तरीका सीखिए इसका। हमने स्क्वायर रूट निकालना है एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16 का। आप ऐसा करें, इसके फैक्टर बनाएं जी। 16 के इसका कोफिशिएंट 1 है या 16 है। 16 के दो ऐसे फैक्टर बनाएं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 16 आए, ऐड करें तो -8 आए। तो वो बनते हैं -4 इंटू -4। -4 इंटू -4 आंसर 16 के बराबर आ जाता है, और जब दोनों को ऐड किया जाता है तो आंसर -8 के बराबर आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर -4x
-4x प्लस 16। अगले स्टेप में क्या होगा, अब देखिए क्या कॉमन निकलता है। यहां से x कॉमन निकल आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x -4, यहां से -4 कॉमन निकला, इन दोनों में से x कॉमन निकाला, x -4 आ गया। इन दोनों में से क्या हो, -4 कॉमन निकालेंगे, तो -4 बाहर कॉमन निकाला, अंदर रह गया x। अब चूंकि बाहर माइनस निकाला है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। 16 को 4 पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4। अब इन दोनों में से आपको x -4 कॉमन नजर आएगा, तो x -4 को कॉमन लिया हमने, ब्रैकेट में रह गया, ये तो बाहर कॉमन चला गया, इधर रह गया x, ये बाहर कॉमन चला गया, इधर रह गया -4। तो एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये किसके बराबर आ गया, x -4 होल का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। दिस इज फर्दर इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, तो x +-4, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आपका जो है ये आंसर आ जाएगा +-x -4। आइए अब हम सेकंड पार्ट का स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 9x² प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब फैक्टराइजेशन बनाएंगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 36। 36 के ऐसे टोटे कर रहे हैं कि उनको ऐड करें तो +12 आए, मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। तो 1 × 36, एक ये बनेगा, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9 और 6 × 6। ठीक है, इसमें हर एक का आंसर मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है। ये आर्ट आप पिछली एक्सरसाइजेज में सीख चुके हैं, लेकिन जब इनको जमा किया जाता है 1 + 36 तो आंसर 37 आ जाता है। हमें आंसर चाहिए 12, तो वो सिर्फ यही वाला है कि 6 और 6 को जमा करेंगे तो आंसर हमारा 12 आएगा। इसलिए हम इस 12x को लिखेंगे 9x² प्लस 6x, मिड टर्म को ब्रेक कर दिया, 6x प्लस 4। अगले स्टेप में आपको इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन निकलता है, 3x कॉमन निकलता है। 3x को डिवाइड किया इस पर तो ये आ गया 3x आ गया, 3x को इस पर डिवाइड किया, जिसको बाहर कॉमन निकालते हैं ना उसके साथ अंदर डिवाइड करते हैं, इधर रह गया सिंपल 2 रह गया। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला, इसको 2 पर डिवाइड किया, 3x रह गया, इसको 2 पर डिवाइड किया, 2 रह गया का स्क्वायर रूट। फिर ये 3x + 2 दोनों में से कॉमन है, 3x + 2 को कॉमन निकाल लिया गया। जब कॉमन निकाला तो पीछे रह गया 3x, ये जब बाहर चला गया तो पीछे रह गया 2। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3x + 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल, तो जब स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो आंसर आएगा 3x + 2। ये प्लस माइनस इसलिए आता है क्योंकि -4 × -4 का आंसर भी 16 के बराबर आता है, +4 × +4 दोनों का आंसर 16 आता है। तो इसलिए जब 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर या तो +4 होगा या -4 होगा। ठीक 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 ठीक। अब आइए इस पार्ट को हल करते हैं। इज इक्वल, स्क्वायर रूट लेना है हमने 64y² -32y + 4। अब 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 256। 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 24, 1 × 5 = 256।
256 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब 256 आए और ऐड करें तो जवाब 32 आए। अब इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो आंसर +32 आता है, लेकिन हमें माइनस चाहिए तो इसलिए फिर -16 इंटू -16 लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +56 और ऐड करेंगे तो -32 आ जाएगा। लिहाजा इसके फैक्टर क्या बनेंगे? आइए मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। 64y² माइनस 16y minus 16y plus 4. In the very next step you can see that 16y दोनों में कॉमन है, 16y को कॉमन निकाला। अब 16y को इस पर डिवाइड करेंगे, 16 चौका 64, एक y बाहर चला गया, ये 16y से डिवाइड हो गया, यहाँ से इन दोनों में से 4 कॉमन आया, इसको 4 पर डिवाइड किया 4y आ गया। चूंकि बाहर माइनस कॉमन निकाला है, अंदर साइन चेंज होगा, 4 को 4 पर डिवाइड किया, आंसर 1 के बराबर आ गया। अब इन दोनों में से आपको4y माइनस 1 कॉमन नजर आ रहा है, तो 4y माइनस 1 को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 16y माइनस 4। अभी यहां से मजीद 4 कॉमन निकलता है, ये वैसे शुरू में भी कॉमन निकाल लेते तो ज्यादा बेहतर था। 4y माइनस 1 इंटू 4 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया 4y माइनस 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको आगे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं आप? 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये 4y माइनस 1, 4y माइनस 1 को 4y माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, और इसका जवाब या तो प्लस आएगा या माइनस, दोनों आ सकते हैं, इसलिए आंसर के अंदर हम दोनों लिखेंगे। अच्छा, एक मिस्टेक ये हुई है कि जो मैंने फोर्थ पार्ट किया था, जो तीसरा पार्ट किया है, वो जो तीसरा पार्ट था एक्चुअली वो फोर्थ पार्ट था, ठीक है। थर्ड पार्ट ये वाला है। तो आइए अब थर्ड पार्ट को, फोर्थ पार्ट आप डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। 30a² प्लस 84a प्लस 49 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ये देखें, ये 630a² है, इसको लिखा जा सकता है 6a का स्क्वायर, और ये 749 को लिखा जा सकता है 7 का स्क्वायर। तो ये आ गया a² प्लस b² आ गया। उसके बाद आगे फार्मूले का 2 होना चाहिए, पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, ठीक है। तो पहले ये फार्मूले का 2, पहली टर्म आ गई 6a, दूसरी टर्म आ गई 7। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखा, 7 6 आर 42, 42 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया, तो 84 ही हमें चाहिए था। तो ये इसका स्क्वायर इसके बराबर आ गया और इसका स्क्वायर इसके बराबर आ गया। तो ये देखिए, ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे a किसके बराबर है? ये a का रोल अदा कर रहा है या b का रोल अदा कर रहा है? a का रोल 6a और b का रोल 7 अदा कर रहा है। तो 6a प्लस 7 होल का स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पहले आप ऐसा करें कि यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें। 2 कॉमन निकालने के बाद ये रकम आ गई, इसका आप स्क्वायर कंप्लीट करें। स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, इसको लिखा जा सकता है 10t का स्क्वायर और इसको 9 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब माइनस है, माइनस फार्मूले का 2 आएगा, पहली टर्म आ गई 10t, दूसरी टर्म आ गई 3, यानी फार्मूला जो यूज हुआ है वो ये वाला a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये फिर आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab, तो जो किसके बराबर होता है? a माइनस b का स्क्वायर, पहले वाले माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। यहाँ पे पहले वाला क्या है? 10t माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा a माइनस b का स्क्वायर। खोल के देख लें, a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है। उसके बाद जब स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, इसका तो स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर प्लस माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। छठा पार्ट, अब आपको यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पहले 10 कॉमन निकाल लें, आपके पास ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर कंप्लीट करें। 4x² को 2x लिखा जा सकता है, 2x का स्क्वायर 9 को 3 का स्क्वायर। आगे फार्मूले का 2, पहली टर्म आ गई 2x, दूसरी टर्म आ गई 3।
तो ये फॉर्म बन गई आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि किसके बराबर होता है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये a है यहाँ पे, ये b है, तो a प्लस बी का स्क्वायर आ गया। तो जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो इसके ऊपर तो ख़त्म हो नहीं सकता, तो ये साथ प्लस माइनस आ गया 2x प्लस 3, ये आंसर आ गया जी आपका। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपके पास कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनका आपने स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड क्या है, ये मैंने जो गिवन पॉलिनोमियल था ये लिख लिया, अब मैं इसको डिवीजन मेथड से करने लगा हूं। बुक में यहाँ पे मिस्टेक थी, प्लस 37 की बजाय यहाँ पे माइनस 37 आना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करना है, जो भी रकम यहाँ पे होगी, ठीक है, मसलन यहाँ पे अगर x की पावर 4 है तो यहाँ पे x की पावर 2 आ जाएगी। जितनी भी डिग्री यहाँ पे होगी उसका हाफ करके आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का स्क्वायर रूट लेके वो यहाँ पे लिख देना है, तो 2x स्क्वायर आ गया। अब 2x स्क्वायर जो रकम यहाँ पे आएगी उसको यहाँ पे लिख देना आपने, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिख देंगे। 4x4 हो गया, ये 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4x4 आ गया। अब आपको पता है ये प्लस ये माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच गया जी ऊपर से आ गया माइनस 28x क्यूब माइनस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा कि इसको हम डबल करेंगे, इसको डबल किया तो ये आ गया 4x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे क्या लिखना है हमने, इस जगह के ऊपर क्या लिखना है, ठीक है, उसका तरीकाकार ये है कि माइनस 28x क्यूब है, इसको इस रकम के साथ डिवाइड कर दें, 4x स्क्वायर 7 एकम 4 एकम 4 7 चौका 28 माइनस 7x आ गया। तो जो माइनस 7x आया है वो माइनस 7x हम यहां पे लिख देंगे, यहां पे भी लिखेंगे और फिर यहां पे भी लिखेंगे। अब माइनस 7x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7x से तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मनफी 28x क्यूब। इसको माइनस 7x को 7x से मल्टीप्लाई किया, 7 7 49, 49x स्क्वायर, 49x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अच्छा ये सॉरी यहाँ पे प्लस 37 ही आएगा। उसके बाद फिर जो है ये माइनस माइनस इसको कर दिया प्लस, ये आ गया माइनस। अब 49x स्क्वायर में से 37 गए तो बाकी कितने रह गए, माइनस 12, माइनस 12x स्क्वायर और ये मैंने गलती से लिख दिया, प्लस 42x ऊपर से आ गया प्लस 9। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब ये 4x स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, 4x स्क्वायर को एज इट इज आ गया, इस वाले को डबल कर देंगे माइनस 14x, ये जगह थोड़ी कम हो गई तो ये आ गया जी 4x स्क्वायर इधर लिख दिया, माइनस इसका डबल किया 14x। अब देखना है कि यहां पे क्या आना है, उसके लिए फिर इसको पकड़ें माइनस 12x स्क्वायर को और 4x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें, तो कटने के बाद आंसर आया -3। तो यहां पे फिर क्या आएगा -3, तो इधर भी क्या आएगा -3। अब -3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14 42 माइनस माइनस प्लस 9, एंड पे जो है ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये सारा कट गया, आंसर आ गया आपका 0 के बराबर। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 28x, ओहो 4x4 28x क्यूब प्लस 30x 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 का स्क्वायर रूट बराबर आ गया
प्लस माइनस जो भी आपका आंसर आया है 2x² माइनस 7x माइनस 3, दिस इज योर आंसर। आइए अब हम अगला पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? 121 121 x4 माइनस 198 x क्यूब माइनस 183 x स्क्वायर प्लस 216 x प्लस 144 का निकालना चाहते हैं हम स्क्वायर रूट। ठीक है, तो तरीकाकार क्या बताया था? यहां पे x4 है तो x4 आ गया, 11 का स्क्वायर रूट लेंगे, 121 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11x जो पावर यहां पे होगी उसका हाफ करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेके लिखेंगे। ठीक है, मेरा ख्याल अब इसको मिटा देते हैं, कहीं ये मिक्सअप ही ना हो जाए ना ऐसे करके। अच्छा, जो रकम यहां पे लिखी है उसको भी यहां पे लिख देंगे। अब 11 को 11 से ज़रब दिया, जवाब आया 121। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x4। ये प्लस वाली टर्म है, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस 198 एक्स क्यूब आ गया, माइनस 183 एक्स स्क्वायर आ गया, जमा 216 एक्स प्लस 144। उसके बाद फिर अब हमने क्या करना है, इसको डबल करेंगे। डबल किया तो 11 और 11 बन गया 22 एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहां पे क्या लगाना है, उसके लिए -198 ये जो टर्म होगी इसको यहां पे लिखेंगे और इसके साथ तकसीम करेंगे। ठीक है, और देखें किस पे कटता है। ये 2 पे कटा 11 आया, 2 9 18 तो 2 9 18 11 11 नाम 99। ठीक है, तो -9 एक्स आ गया जी। ये कटने के बाद एक्स स्क्वायर एक्स से कट जाएगा, -9x आ गया। अब यहां पे -9x आया है तो यहां पे भी -9x आएगा। अब 22x स्क्वायर -9x को -9x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जवाब आता है, -198 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 81 एक्स स्क्वायर। तो ये फिर आ गया जी -198 एक्स क्यूब प्लस 81 एक्स स्क्वायर प्लस 81 एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 183 में जब 81 ऐड करेंगे तो 3 और 1 4, 8 से 8 16, 264 आ गया जी। ये 264 माइनस के आ गए, -264 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 22 एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, 22 एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको डबल कर देंगे -18 एक्स। अब यहां पे क्या आएगा, उसके लिए अभी हमें कुछ काम करना बाकी है। ये जो टर्म है 264 एक्स स्क्वायर को 22 एक्स स्क्वायर पर डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो पहले 2 के टेबल पे जाएगा तो 11 आ गया, -2 एकम 2 ते 2 तीए 6 ते 2 दूनी 4, तो -132 बटा 11, 11 एकम 11 ते 2 13 11 दूना 22, -12 आ गया जी, -12। ठीक है, अब यहां पे भी क्या आएगा, -12। अब -12 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, -12 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -264 एक्स स्क्वायर। 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96
12 एकम 12, 12 12 8 96, 12 एक 12 तो 9 21 216। तो ये आ गया जी प्लस माइनस माइनस प्लस 216x और 12 12 144 144। इनके साइन चेंज हो गए, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब इसका जो स्क्वायर रूट है ये पूरी रकम आपने यहां पे लिख लेनी है ऐसे करके 124x4 माइनस 198 एक्स क्यूब मनफी 183 एक्स स्क्वायर जमा 216 एक्स जमा 144 का जो स्क्वायर रूट आया है ख़वातीनो हज़रात, दैट विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 इज योर आंसर। मैंने गलती से यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ था, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है बाय डिवीजन मेथड। इसको जो है हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जो रूल आपको बताया है वो क्या है कि इसकी जो पावर है इसका हाफ करके वो यहाँ पे लिख देंगे, जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे आएगा, और जो यहाँ पे आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x4। उसके बाद ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच गया माइनस 10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस y4। उसके बाद फिर क्या करना है, अगले स्टेप में इसको डबल करेंगे 2x स्क्वायर। जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये है कि अब हमने इस स्पॉट पे क्या लिखना है। ठीक है, उसका तरीकाकार ये है कि ये जो टर्म यहां पे हो इसको यहां पे साइड पे लिखो और इस पर डिवाइड कर दो 10 2x स्क्वायर। तो कटने के बाद आंसर क्या आ जाता है आपका, 2 एकम 2 2 5 10 एक्स स्क्वायर से गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से गया एक्स आ गया माइनस 5x आ गया जी। तो यहां पे फिर आएगा माइनस 5xy, तो यहां पे भी आएगा माइनस 5xy। उसके बाद फिर माइनस 5xy के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5xy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 10x क्यूब y। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 25xy 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसल ठिशुम। ये देखें दोनों प्लस कैंसिल हो गए, 27 में से 25 के बाकी रह गए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10xy क्यूब प्लस y4। अब क्या करेंगे, अब ये 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब इसको डबल करेंगे, इसको डबल किया तो माइनस 10xy आया। अब यहां पे क्या आएगा कालिया, यहां पे इस स्पॉट पे क्या आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो रकम है हमारी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे हम 2x स्क्वायर को। तो 2x स्क्वायर 2x से कट गया, वाई स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर। और यहां पे भी क्या आएगा फिर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 10x वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा y4। ठीक 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 ठीक, माइनस प्लस माइनस, ये सारा कटने के बाद आंसर 0 के बराबर आ गया। तो स्क्वायर रूट किसके बराबर आ गया जी, इसका आंसर आ गया जी x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब y प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस y4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस 5xy जमा
वाई स्क्वायर। ये है जी आपका आंसर। x की पावर 4 का हाफ करेंगे, x की पावर 2 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा, जो रकम यहाँ पे आएगी वो रकम यहाँ पे लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। आपके पास बचा -12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। फिर आगे हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे यहाँ पे 4x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, उसके लिए -12x क्यूब को डिवाइड कर देंगे इस रकम के साथ, तो जवाब आ गया आपके पास -3x। तो यहाँ पे आएगा -3x, तो -3x यहाँ पे लिख दिया। अब -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x क्यूब आ जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, -+9 9x स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस का ये माइनस का। अब 37 में से 9 के बाकी कितने रह गए, 28 आई थिंक सो, 28x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 4x स्क्वायर एज इट इज आ गया, 4x स्क्वायर एज इट इज, 3x का डबल करेंगे 6x। अब यहाँ पे क्या आएगा, उसके लिए 28x स्क्वायर को 4x स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 7, तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे लिखेंगे 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कटने के बाद आंसर 0 के बराबर आ गया। तो फिर 4x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर आ गया, +-2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 जो है ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ है फैक्टराइजेशन का, वो इसमें बताया गया है। अब आपको क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं ये काफ़ी लंबी लंबी नज़र आएंगी, लेकिन जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो जितनी इसकी स्टेटमेंट है सोल्यूशन उससे कम ही होगा। आइए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। एन इन्वेस्टर रिटर्न RX in rupees after investing X thousand rupees is given by the quadratic expression। एक आदमी ने इन्वेस्टमेंट की है और उसको आफ्टर इन्वेस्टिंग कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं, इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। एन इन्वेस्टर्स रिटर्न्स RX, यानी कि कोई इन्वेस्टर है उसने पैसे इन्वेस्ट किए, वैसे मेरे पास अगर 100 रुपया है तो मैंने 100 रुपया लगाया, 100 रुपया लगाने के बाद मुझे फ़र्ज़ किया कि 120 आए, तो वो जो रिटर्न है, रिटर्न जो है वो किसके बराबर दिया गया है, इसके बराबर। उसने जो पैसे लगाए हैं वो इतने हज़ार रुपये लगाए हैं और उसका रिटर्न ये उसको आया है। तो आपने बताना है द एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कहता है फैक्टराइज इसको फैक्टराइज करें एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। यानी कि उसने जो इन्वेस्टमेंट की है उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है वो कहाँ पे उसको ये रिजल्ट वो चीज़ निकालनी है जहाँ पे उसका प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो हो, ठीक है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है वो वैल्यू इसकी क्या होगी वो आपने निकालनी है। तो अगर उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर शुड बी ज़ीरो। तो इसलिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करके तो जो उसको रिटर्न मिला है उसको हम ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे। तो ज़ीरो के बराबर पुट करने के बाद जो x की वैल्यूज़ आएंगी तो x की उन वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो उसका रिटर्न क्या होगा, ज़ीरो होगा। तरीकाकार क्या है, इसका कोफिशिएंट लें और इसका कोफिशिएंट लें, दोनों को माइनस कर दें। अब 8 के आपने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो +8 आए और अगर उनको ऐड करें तो +6 आए, तो वो बनते हैं 2 4s are 8 और 2 और 4 को जमा करेंगे आंसर 6 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x माइनस 8, यहाँ से -x कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x -2, क्योंकि माइनस बाहर निकल चुका है तो इसलिए अंदर नेगेटिव आ जाएगा। इन दोनों में से आपको 4 कॉमन नज़र आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया x -2। अब इन दोनों में से आपको x -2 नज़र आएगा, x -2
और माइनस एक्स प्लस 4। तो रिटर्न जो है वो 0 होगा, रिजल्ट इन नॉन जीरो रिटर्न, रिटर्न इज 0, रिटर्न इज 0 इफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आर एक्स 0 के बराबर होगा तो फिर x माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 4 ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। जब दो रकमें ज़रब खाती हैं तो जवाब 0 के बराबर आता है, तो इसका मतलब है कि ये 0 के बराबर होगी या ये 0 के बराबर, क्योंकि 0 इंटू एक्स ही आंसर 0 के बराबर होता है ना। तो 0 आंसर तब आएगा अगर दोनों में से एक रकम 0 होगी, या दोनों 0 होंगी तो भी आंसर 0 के बराबर आ सकता है। अगर ये 0 के बराबर है तो x 2 के बराबर आ जाएगा, अगर ये 0 के बराबर है तो x 4 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू 2 और 4 होगी तो उसका रिटर्न किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंपनी प्रॉफिट इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट जो है ना उसको इस तरीके से मॉडल किया गया है, फाइंड द ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन ये होता है कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने पैसा लगा दिया, आपने पैसा लगाया, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख लगा दिया, तो जब आप 10 लाख कमा लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो ब्रेक इवन आ गया, जितने पैसे आपने लगाए उतने ही आपके आ गए। अब 10 लाख से ज़्यादा कमाएंगे वो आपका प्रॉफिट होगा, अगर 10 लाख से कम होता है तो वो आपका लॉस होगा। तो ब्रेक इवन का मतलब फिर यही हुआ ना कि जितने पैसे लगाए हैं उतना ही रिटर्न, यानी इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट क्या हुआ, 0 के बराबर हुआ। तो इस सवाल में भी हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट फंक्शन लेंगे, प्रॉफिट फंक्शन का जो फार्मूला दिया गया है और इसको कैलकुलेट करके तो 0 के बराबर पुट करके तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये देखें, इसको लिखा जा सकता है x का क्यूब, फिर उसके बाद आप इस वाली रकम को ले लें, पहले तरतीब दुरुस्त कर लें ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। एक्स क्यूब प्लस इसको माइनस 125 लिखा जा सकता है, उसके बाद प्लस माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक्स का क्यूब प्लस माइनस 5 का क्यूब, और फार्मूला आप जानते हैं कि a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस फार्मूले का 3 a की पावर 1 कम इंटू बी प्लस 3 फार्मूले का a की पावर 1 कम करेंगे इंटू बी क्या है आपका -5, फिर उसके बाद 3 a की पावर कम बी की पावर ज़्यादा प्लस 3 a की पावर a की जगह पे क्या है x, इसकी पावर कम कर दी, b की पावर ज़्यादा कर दी, उसके बाद फिर ये पूरा हो गया सारा। अच्छा, अब इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती शो होगी जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर किसके बराबर होता है जी a प्लस बी का क्यूब। तो यहां पे a किसके बराबर आया, a इज इक्वल टू, यहां पे a का रोल हेयर, a किसके बराबर है, x के बराबर, b किसके बराबर है, -5 के बराबर। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का क्यूब, यहां पे क्यूब आएगा, a की जगह पे क्या आ गया x, और b की जगह पे क्या आ गया -5 का क्यूब। यहां पे a माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला बनाया जा सकता था, लेकिन उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने प्लस का फार्मूला ही बना दिया है। तो ये आ गया x -5 का क्यूब इज इक्वल टू x -5 का क्यूब। फॉर ब्रेक इवन प्रॉफिट शुड बी 0। तो प्रॉफिट क्या है आपका, x -5 का क्यूब इज इक्वल टू 0, implies that x -5 इज इक्वल टू 0।
तो आपका आंसर किसके बराबर निकल आया? x इज इक्वल टू 5। तो यही आपने फाइंड आउट करना था कि किस वैल्यू के ऊपर, x की किस वैल्यू के ऊपर आंसर ब्रेक इवन होगा। तो x इज इक्वल टू 5 के ऊपर जो है वो प्रॉफिट हमारा जीरो हो जाएगा। ब्रेक इवन का मतलब प्रॉफिट जीरो। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। Vx है हमारे पास, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दिया गया है। एक्चुअली ये फिजिक्स के साथ रिलेटेड है। फिजिक्स के अंदर जो है ये मैथमेटिक्स कैसे इस्तेमाल होता है, फैक्टराइजेशन कैसे इस्तेमाल होती है, ये है उसका जवाब। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं ना, क्या होता है? 2gh पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2gh, वेयर h क्या होती है? हाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या कहा है? द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज एन ए क्यूबिक फंक्शन ऑफ x डिस्टेंस, यानी 2gh होता है, h की बजाय उसने x दिया गया है, इज गिवन बाय द फार्मूला। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दिया गया है। डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी जीरो। आपने बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पे होगी। इसको हल करके जीरो के बराबर पुट कर दें, x की जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर आ जाएगी। तो आइए ख़वातीन और हज़रात इसको हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से x कॉमन लिया, बल्कि x के साथ साथ 2x कॉमन लें तो दैट इज मच मोर बेटर। 2x को कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया। नाउ यू कैन सी दैट द simplification is very simple, very easy. X square minus x minus 2x plus 2. This is further equal to 2x into, you can see that x is common from here. In the bracket you will have minus 2. From these two you can see that minus 2 is common. In the bracket you will have x, and the sign of this plus will be changed into minus, and it will become minus 2. यहाँ से x कॉमन निकाला था, यहाँ पे मिस्टेक हैज बीन डन बाय मी। ये x माइनस 1 आएगा और यहाँ पे भी x माइनस 1 आएगा। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, 2x, अब इन दोनों में से आपको x माइनस 1 कॉमन नजर आएगा। x माइनस 1 को कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया आपके पास? ब्रैकेट के अंदर रह गया तो बाहर चला गया, x और माइनस 2 रह गया। अब पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है जी? जीरो निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी should be zero according to the given statement. तो therefore Vx will be equal to 0. तो Vx 0 होने का मतलब क्या है कि 2x into x minus 1 into x minus 2 will be equal to 0. अब यहाँ से आपके बनेंगे तीन केसेस। एक में आएगा 2x is equal to 0, या x minus 1 is equal to 0, या x minus 2 is equal to 0. तो x किसके बराबर आ गया? सिफर के बराबर आ गया। x is equal to 1, x is equal to 2. तो जब डिस्टेंस वो जीरो होगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जब डिस्टेंस जो है 1 होगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जब डिस्टेंस 2 होगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये प्रैक्टिकल यूज है। इंजीनियरिंग के अंदर जो है ये फैक्टराइजेशन किस तरह इस्तेमाल होती है उसकी ये एक एग्जांपल है। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y-x ऑफ ए बीम इज गिवन बाई, बीम होता है ना जब आप लेंटर डाल रहे होते हैं या कोई बीम बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो है ना वो अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर सकता है, अपनी जो है ना जगह को कोई हिल हुल सकता है। तो उसका जो फार्मूला है डिफ्लेक्शन का, जो फार्मूला है वो ये दिया गया है। दिस गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, यानी वर्टिकली तौर पे ये जो है ना, वर्टिकली तौर पे जो है वो जो बीम है वो किधर हिल सकता है। ठीक है, उसका फार्मूला ये है, दिस गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। आपने वो पॉइंट निकालना है जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो के बराबर हो। तो डिफ्लेक्शन का फार्मूला ये दिया गया है आपको। तो आप पहले इसको फैक्टराइज करें, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब 3 के दो ऐसे फैक्टर बनाए जिनको ऐड करते हैं तो आंसर -4 आता है, -1 और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर +3 आता है। इन दोनों में से आपको x कॉमन नजर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया x -1, और यहाँ से -3 कॉमन नजर आएगा, ब्रैकेट में आ गया x -1। x -1 कॉमन दोनों में से, ब्रैकेट में आ गया x -3। अब डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो के बराबर होगी अगर y-x जीरो के बराबर होगा। इसको जीरो के बराबर पुट कर दिया। इसको जीरो के बराबर पुट करने का मतलब कि ये सारी चीज जीरो के बराबर आ गई, क्योंकि ये तो Vx था। तो 2 तो जीरो हो नहीं सकता, 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है,
तो फिर ये चीज़ 0 के बराबर होगी या ये चीज़ 0 के बराबर होगी। अगर ये 0 के बराबर होगी तो x इज इक्वल टू 1, और अगर ये 0 के बराबर होगी तो x इज इक्वल टू 2। तो ये वो पॉइंट हैं, अगर ख्याल रखा जाए तो इन पॉइंट्स के ऊपर वर्टिकल बीम को जब सेट किया जाएगा तो डिफ्लेक्शन के चांसेस 0 हैं। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज अपने अख्ताम को पहुंची। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।